बुधवार तड़के जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमीन पर कहर बरपाया तो इस प्रहार की गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दी। आतंकी ठिकानों पर हुए सटीक हमलों से पाकिस्तान की नींद उड़ गई और अब हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में कम से कम 90 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ इस कदर है कि उनके रक्षा मंत्री खुद सामने आकर तनाव खत्म करने की गुहार लगाने लगे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमलों के बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि अगर भारत हालात को और न बढ़ाए तो पाकिस्तान भी इस तनाव को खत्म करने को तैयार है। डर से कांप उठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक चैनल से बातचीत में कहा, हमने पिछले 2 हफ्तों से लगातार कहा है कि हम भारत के खिलाफ कोई हमला शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी यह तनाव खत्म कर देंगे। हालांकि जब उनसे भारत पाक वार्ता की संभावना पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के जवाबी हमले को युद्ध का ऐलान बताया और कहा कि हमारी सेना दुश्मन को जवाब देना जानती है। पाकिस्तान इस हरकत का करारा जवाब देगा और दुश्मन को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। गौरतलब है कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कुछ दिनों तक अभी लगातार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि वे निष्पक्ष जांच के लिए भारत के साथ तैयार हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब विदेशी चैनलों पर बैठकर शांति के लिए गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर यह जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत द्वारा इससे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों में कटौती जैसे सख्त कदम भी उठाए जा चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान भारत के साथ तनाव क्यों कम करना चाहता है। इसके पीछे की वजह देखें तो करीब 5 पॉइंट्स में इसे समझ सकते हैं। जैसे सैन्य ताकत में भारत से मुकाबला नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सेना में कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भाई आर्थिक तौर पर भारत से पाकिस्तान बेहद कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तान के कुल जीडीपी भी भारत के आगे कहीं नहीं टिकती। भारत तकरीबन $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी बिलियन में ही अटका पड़ा है। युद्ध में चीन देख रहा है नफा नुकसान। गौरतलब है कि पाकिस्तान का दोस्त कहा जाने वाला चीन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में खुद का नफा नुकसान पहले आंक रहा है, फिर कोई जवाब दे रहा है। पाकिस्तान शेयर बाजार की बदहाली लगातार इन दिनों देखी जा रही है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार गिरता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन आज तड़के सुबह जैसे ही पाकिस्तान का शेयर मार्केट खुला वैसे ही धड़ाम हो गया। इधर 5वें नंबर पर देखा जाए तो IMF वर्ल्ड बैंक से मदद रुकने का भी पाकिस्तान को डर सता रहा है, क्योंकि खबर है कि हाल ही में उसने IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद के लिए गुहार लगाई है, जिसमें उसे अरबों डॉलर का कर्ज मिलने की संभावना है। लेकिन अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो फिर यह कर्ज भी रुक सकता है।